कंफर्ट फील होता है जब हमारे पास कोई ऑप्शन होता है। कोई काम करने जाओ तो हमें पता रहता है कि अगर ये काम नहीं हो पाया तो मैं दूसरा काम कर लूँगा। ये ऑप्शन हमें बहुत अच्छा फील करवाता है, लोगों को बेहतर महसूस करवाता है। लेकिन ये चीज़ आपको पता है कि ये ऑप्शन आपको बहुत पीछे भी ले जाता है। आप खुद से सोच के देखो, अगर आप कोई काम कर रहे हो, अगर आपको कोई काम करना है और आपको ये भी पता है कि अगर वो काम मुझसे नहीं हो पाएगा तो पीछे एक बैकअप है मेरे पास, तो क्या आप उस काम को उतनी मेहनत से करोगे? वो डेडिकेशन दोगे उस काम पे, उतनी जान लगाओगे उस काम को करने के लिए? एक टाइम में मान लो वो काम आपको बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है, दुख दे रहा है, परेशानी पहुंचा रहा है, तो क्या आप उस काम को और आगे तक ले जा पाओगे? नहीं। तुम्हारे दिमाग में एक ख्याल आएगा कि यार मेरे पास एक और ऑप्शन है। क्या पता उस वाले ऑप्शन में मुझे कम दर्द मिले, कम पेन सहना पड़े। जिस इंसान ने अपने आप को कभी भी एक तरीके से जीना नहीं सिखाया, एक चीज के ऊपर निर्भर होना नहीं सिखाया, अपने आप को फोकस रहना नहीं सिखाया, वो इंसान कभी भी अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाया। तुम्हें पता है ना, जब तुम किसी को कमिटमेंट कर देते हो और अपने आप से बोल देते हो ये काम मैं करके दिखाऊंगा, तो उसमें कितनी प्रॉब्लम आती है, बहुत दिक्कतें आती है उसको करने में। लेकिन जब तुम उस काम को कर देते हो तो उसके बाद आपको क्या फील होता है कि यार मैंने कर दिया। लेकिन अगर वहीं पर उस कमिटमेंट के पीछे एक ऑप्शन छुपा होता तो क्या करते तुम ढीले पड़ जाते उस जगह पर, तुमसे नहीं हो पाता वो काम। ऑप्शन ऑप्शन, आपको तो ये ना ऑप्शन समझ में नहीं आता कि ऑप्शन आपको क्रिएटर बना रहा है या आपको कंज्यूमर बना रहा है। आप निकले थे कुछ क्रिएट करने के लिए और रह क्या गए एक कंज्यूमर, जो कि अब हर जगह जा जाके कोई चीज़ अपनाता है, हर वो नई चीज़ ट्राई करने की कोशिश करता है जो वो सोचता है ये चीज़ मेरे लिए बेहतर है। लेकिन बाद में होता क्या है, तुम कोई भी चीज़ को फॉलो सही से नहीं कर पाते हो। और इसका असली रीज़न रहता है कि तुम्हें पता होता है कि मेरे पीछे बैकअप है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ आती है जहाँ पर लोग हर चीज़ को छोड़ देते हैं, और वो एक ऐसा लाइन होता है, ऐसा सिचुएशन होता है, ऐसा कंडीशन होता है जहाँ पर लोग, मुझे पता है बहुत दुख कष्ट पेन आसान नहीं है कहना, होता है, लेकिन उस चीज़ को जो चीर के बाहर निकल जाता है, अपने ऑप्शन को तोड़ देता है, वो एक दिन सबके सामने में ना ऊंचाई पे नजर आता है। अगर तुम हार्ड वर्कर हो, अगर तुम मेहनती हो, अगर तुम्हारे अंदर वो क्षमता है जो किसी और में नहीं है, तो तुम कभी भी अपने पीछे जानबूझकर भी ऑप्शन नहीं रखोगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा ये मेरी मेंटलिटी को कमजोर कर देगा। तुम्हें पता होगा कि अगर ऑप्शन में रखूंगा तो मैं कहीं ना कहीं पर कमजोर पड़ जाऊंगा। आपने कभी एक चीज नोटिस किया है, मॉन्क देखा होगा आपने, बहुत सारे ऐसे साधु देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे योगी तपस्वी देखे होंगे जो अपने घर बार छोड़ के एक जगह ऐसे चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें कुछ भी ऐसी मतलब कि कंफर्टनेस नहीं मिलती है जहाँ पर वो अच्छा महसूस कर सके। वो कठोर से कठोर वातावरण में जाते हैं, अपने आप को इतना हार्ड बनाने के लिए जाते हैं जहाँ पर उनके पास कोई चॉइस नहीं रहे कि भाई मैं इतना मतलब कि तप कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो मैं एक बार के लिए पीछे हट के उस जगह पे चले जाऊँ। क्यों? क्योंकि वो अपने कमिटमेंट पे, अपनी प्रतिष्ठा पर पूरे खड़े रहते हैं। उन्हें अपने शब्दों, बोले गए हर एक शब्दों पर ना पूरी तरीके से मतलब जो बोल दिया वही होगा इस तरीके से करके रखा होता है उन्होंने। और फिर एक टाइम पे जाकर वो ऐसी जगह बस जाते हैं जहाँ पर उन्हें कंफर्ट नामक कोई चीज भी नहीं मिलता, और उसके बाद तभी वो इतना ज्ञानी बन पाते हैं। हर चीज जो है ना आपस में जुड़ी हुई है, तुम्हें नहीं पता कि ये ऑप्शन रखने से तुम्हारे लाइफ में क्या क्या नुकसान हो सकती है। तुमने जो सपने देखे हैं बड़े बड़े, ये सब चीज तो तुम देख रहे हो ना, तो फिर वो भी तुम्हारे लिए एक ऑप्शन है। क्योंकि तुमने सपने भी देखे होंगे 50,000 देख रखे होंगे कि यार इतने सपने पूरे करने हैं, लेकिन वर्क किसी एक पे भी नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास 50,000 ऑप्शन जो है। अब तुम्हें लगता होगा ना 50,000 ऑप्शन में से बेटर कौन सा है, लगो अब ढूंढने, बीत जाएगी तुम्हारी उम्र। और जब तुम यहीं पर क्लैरिटी माइंड सेट के नहीं हो, कंफ्यूज हो रहे हो, तो अगर मान लो 50,000 में से तुमने एक निकाल भी लिया और तुम उसमें करते हो काम, ठीक है, और करने के बाद एक टाइम ऐसा आता है जहां पर तुम्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि बहुत दर्द पेन स्ट्रगल सहना पड़ रहा है, तो फिर तुम क्या करोगे? बाकी के तो है ना 49,999 ऑप्शन, उसमें से कोई एक चुन लोगे फिर से। जिंदगी ऐसी तो लोगों की भ्रष्ट हो जाती है क्योंकि उन्हें खुद पे विश्वास नहीं होता है। जैसे एक चीज को मैं बार बार कहता हूँ, जब तुम करना स्टार्ट करो ना, उसके अंत तक पहुंचो, उसको इस तरीके से करो, इस तरीके से करो, कोई इंसान जब तुम्हें देखे ना तो वो खुद समझ जाए कि ये पागल हो गया है क्या। क्योंकि पागल इंसान ही ना अपने सपने पूरे करता है। बहुत मेहनत लगती है अपने सपनों को पूरा करने में, अपने चीज़ों को लेने में। बहुत सारे लोग अपने मेहनत में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बहुत सारे लोग रील्स में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन टाइम किसी के पास नहीं है। ऐसी वीडियो तुम बहुत देखती हो ना जहाँ तुम्हें मजा आता है, अच्छा लगता है। एक बार मेरी वीडियो देखना स्टार्ट करो और अपने आप में तुमने चेंजेस ना देख लिया ना, तो कमेंट कर जाना कि मेरे में चेंजेस नहीं हो रहा है।
आपको वो रूल फॉलो करने होंगे, आपको बातों को समझना होगा, डीपली थिंकिंग करना होगा, ना कि ओवर थिंकिंग करना होगा। हर चीज़ों को बेहतर करना होगा, क्योंकि तुम एक लौते ऐसे इंसान हो जो अपने आप को चाहे तो कहीं तक भी पहुंचा सकता है। तुम दूसरों का मत फिक्र करो, दूसरे अपने आप में जो करना चाहते हैं उनकी भी अलग सोच है, अलग जिंदगी है, अलग ब्रेन है, हर चीज अलग है। तो अपने हिसाब से सोच सकते हैं, तो तुम अपने हिसाब से सोचो। किसी चीज को पहले बात सबसे नेगेटिव पॉइंट कोसना बंद करो, क्लैरिटी माइंड सेट रखो, ऑप्शन कम रखो। ये सब चीज़ जब तुम अपने आप में छांटने लग जाओगे ना, और अपने आप को क्लियरली देखना स्टार्ट कर दोगे अंदर से, फिर तुम्हारे अंदर ऐसी ऐसी हैप्पीनेस आएगी ना, जहाँ से तुम्हें और मोटिवेशन मिलेगा अपने काम करने के लिए। आपका वो रास्ता खुलने लग जाएगा जो रास्ता अभी तुम्हें बंद दिखता है, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक इंसान को परफेक्ट बनने के लिए और कामयाबी हासिल करने के लिए कुछ चीज़ों पर महारत हासिल करनी पड़ती है, और उसे अपने आप को अपने आप में ही साबित करना पड़ता है, ना कि दूसरे को। इसीलिए आपको इस चैनल से जुड़ना होगा, ताकि आप वो सारी चीज़ें देख सकें जो देखने के लिए अभी तुम्हारी आंखें बंद है। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, धन्यवाद।